लोकसभा और राज्यसभा में पहला अंतर यही है कि लोकसभा को अंग्रेजी में कहते हैं हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यस, लोकसभा इज प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर। ठीक इसका अपोजिट में हम यदि बात करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात राज्यसभा का, तो याद रखना राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है चेयरमैन, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। माने भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, अध्यक्ष भी होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो हाउस ऑफ पीपल का लोकसभा का वो है 552। 552 मेंबर सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं लोकसभा में, जबकि 250 जो मेंबर है 250 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 250। 250 मेंबर जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का। चौथा अंतर का बात करें लोकसभा और राज्यसभा में वो ये है कि लोकसभा जो है इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years। टेम्पोररी होता है, 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, अब फिर आम चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन होता है, अब फिर नए मेंबर लोकसभा के मेंबर बनते हैं। मतलब 5 साल के बाद लोकसभा भंग कर दी जाती है। नॉर्मली लोकसभा क्या होती है 5 साल के बाद भंग कर दी जाती है, जबकि राज्यसभा जो है ना वो परमानेंट बॉडी है, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, वो कभी भंग नहीं हो सकता है। उसमें ऑटोमेटिकली कुछ मेंबर हर साल निकल जाते हैं और उसके बदला कुछ मेंबर उसमें ऑलरेडी अपॉइंट होते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, लेकिन लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, वो एक टेम्पोररी बॉडी है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं एक मेंबर का मिनिमम एज क्या होना चाहिए टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। एक मेंबर का, एक पर्सन का लोकसभा का मेंबर तभी बन सकता है एटलीस्ट वो 25 years का हो। 25 साल का व्यक्ति कम से कम होना चाहिए, तभी वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। यदि बात करते हैं राज्यसभा का, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 years मिनिमम चाहिए। मिनिमम 30 year एज होना चाहिए, तभी वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एलिजिबल वोटर्स। जो एलिजिबल वोटर हैं उन चुनते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, जबकि द मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। व्हेन वी टॉक अबाउट राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली चुने जाते हैं असेंबलीज के द्वारा। जो राज्यों में असेंबली होती है, जो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जो असेंबली होते हैं, वो असेंबली के माध्यम से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। नो कॉन्फिडेंस। लोकसभा के पास शक्ति होता है कि वो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंट मोशन, जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने का गवर्नमेंट के विरोध में केवल पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। लोकसभा कह सकती है सरकार से कि सरकार को प्रूव कीजिए कि आपके पास मेजोरिटी है, बहुमत है, जिसके दम पर आप सरकार बनाए हुए हो। इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना। विपक्ष को पावर, लोकसभा के पास पावर होता है ये प्रूफ प्रमाण करने के लिए गवर्नमेंट को कि वो प्रमाण करे कि उसके पास मेजोरिटी है, जबकि पास नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कोई पावर नहीं होता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ नहीं ला सकती है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं ला सकती है। लास्ट अंतर का बात करें, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अर्थात वयस्क मताधिकार। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाएगा तो वह वोट देने का अधिकार रखता है, वो वोट कास्ट कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, जबकि मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक जो तरीका है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चुने जाते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये था
कुछ डिफरेंसेस लोकसभा और राज्यसभा में।